तो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो गाइस। आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम लोग एक इमेज जनरेटर बनाएंगे। बस फ़र्क इतना रहेगा कि ये बाकी सब इमेज जनरेटर जितने भी आपको मिलेंगे यूट्यूब पे उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ये अनसेंसर्ड रहेगा, अनबायस्ड रहेगा। मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इमेज नॉर्मली जनरेट नहीं करवा सकते हो डाली से या फिर बिंग से, या और भी जितने भी वगैरह वगैरह हैं, जैसे मिडजर्नी भी है। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वो लोग फॉलो करते हैं। अगर वो वायलेट हो जाता है तो इन दैट केस आपका किसी भी हाल में जनरेट नहीं होगा वो इमेज, वो कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। मतलब कुछ सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को साइड में करके हम लोग अपना अनसेंसर्ड इमेज जनरेट करवाने वाले हैं। तो बेसिकली चलो मैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। पहले तो आप कोई भी ब्राउज़र खोल लो और ब्राउज़र में जाके आपको हगिंग फेस की जो वेबसाइट है, इसमें एक प्रोडिया लैब्स करके एक कंपनी है जो मतलब थोड़ा मशीन लर्निंग ये सब पे काम करते रहती है। तो बेसिकली ये जो है मतलब हम लोग की प्रोडिया लैब्स ने ओपन सोर्स किया हुआ है अपना अनसेंसर्ड इमेज टूल, जिसमें बेसिकली ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टेबल डिफ्यूजन को जो है उसी को हम लोग यूज़ करेंगे, बट फ़र्क इतना रहेगा कि वो अनसेंसर्ड रहेगा। तो बेसिकली हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। ग्रेडियो के थ्रू हम लोग जो इसका पहले से ही बना हुआ स्पेस है ग्रेडियो का, उसको हम लोग रेडियो क्लाइंट की मदद से हम लोग उसका एपीआई लेंगे और एपीआई कॉल करेंगे और उससे हम लोग इमेज जनरेट करवाएंगे। बेसिकली होना चाहिए ऐसा आपके पास कि जितनी भी चीज़ें हों वो आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन लोकली आप कम से कम रिलाई करो, क्योंकि बेसिकली जब आप एट दी एंड कंप्लीट जावेस बना लोगे तो वो आपके लैपटॉप पे चलेगा नहीं, वो चलेगा बेसिकली आपके सर्वर पे। और सर्वर पे कुछ लिमिटेशंस रहती हैं अगर आप प्रो प्लान नहीं लेते हो तो, मतलब कुछ उन लोगों का रहता है, मतलब स्पेस का इशू। तो इसलिए जितना कम से कम छोटा स्पेस रख पाओ आप, जितना कम से कम कंप्यूटेशनल रिसोर्स यूज़ कर पाओ, उतना आपके लिए अच्छा है। तो इसीलिए हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम लोग एपीआई कॉल्स करें किसी भी चीज़ के लिए। तो जैसे यही जो है, यही कंपनी है, इसी का बेसिकली हम लोग मॉडल यूज़ करने वाले हैं जो ओपन सोर्स है। तो आपको सबसे पहले तो फाइल एक्सप्लोरर खोल लेना है और उसमें मैं जैसे एक फोल्डर हमेशा बना लेता हूँ एज़ कम्पेयर टू जब भी मैं एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो आप भी चाहो तो एक फोल्डर बना सकते हो। इस फोल्डर के अंदर देख सकते हो दो है बेसिकली मेरे पास जुपिटर फाइल्स हैं बेसिकली। तो पहला जो ये वीडियो जो है बस ये अनसेंसर्ड इमेज जनरेशन पे बेस्ड होने वाला है। अगला वीडियो जो आएगा वो एडवांस अनसेंसर्ड इमेज पे आएगा, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस होगा। नॉर्मली आप जो करते हो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एक्यूरेट रिजल्ट दे पाएगा आपको। ऐसा नहीं है ये इमेज ख़राब रहेगा इसका, पर एट दी एंड वो आपको एकदम प्रॉपर डैली लेवल का टक्कर दे पाएगा। डैली 3 जो भी लेटेस्ट चल रहा है उस लेवल का आपको टक्कर दे पाएगा। तो चलो बेसिकली बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए पहले तो हम लोग इसको कोड ओपन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो मेरे पास दो इमेज है, एक एडवांस है एक अनसेंसर्ड है। तो बेसिकली हम लोग प्रेफर करेंगे अभी अनसेंसर्ड इमेज जनरेशन जो बेस मॉडल है वही वाला हम लोग प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये 3 चीज़ें इंपोर्ट करनी है। एक्चुअली ओएस का अगर आपको अगर देखना है कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कैसे आपका जो इमेज जनरेट हुआ है उसको अगर आपको खोलना है, तो उसके लिए बेसिकली os.start फाइल यूज़ होगा, नहीं तो हम लोग को कोई काम नहीं पड़ेगा ओएस का। हम लोग क्योंकि मेरे पास जैसे जुपिटर नोटबुक है तो मैं इसी में शो कर दूंगा, मतलब नोटबुक में मेरा शो हो जाएगा इमेज। अगर आपको नहीं पता जुपिटर नोटबुक क्या होता है, तो जुपिटर नोटबुक एक तरह का पाई फाइल एक्सटेंशन ही होता है। बस फ़र्क इतना रहता है कि वो विजुअल इंटरेक्शन के लिए बहुत अच्छा रहता है, मतलब जैसे किसी को समझाने के लिए, खुद कुछ समझने के लिए। तो जितने भी चीज़ें वो मेमोरी में स्टोर होती है, रैम में, ना कि स्टोरेज में। तो इसलिए हम लोग के लिए थोड़ा ईजी पड़ता है समझाने के लिए। और आप इसको बार बार इटरेट भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपके मेमोरी में एक स्पेस ले लेता है परमानेंटली जब तक आप उसको हटाते नहीं हो। तो यहाँ पे पहले मैं इसको रन कर देता हूँ। तो मैं एक पाइथन इन्वायरमेंट चुन लेता हूँ अपना। तो ये देख सकते हो मस्त मेरा यहाँ पे ये रन हो चुका है 1.2 सेकंड के लिए। हम लोगों ने एक रेडियो क्लाइंट इंपोर्ट किया, यही बेसिकली हम लोग का मेन फंक्शन यही है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग कौन सा मॉडल इंपोर्ट करने वाले हैं। तो ये बेसिकली वो मॉडल है क्लाइंट प्रोडिया फास्ट स्टेबल डिफ्यूजन। और ये देख सकते हो मस्त इसने एपीआई भी लोड कर दी है उसकी, जिसपे हम लोग का डेटा स्क्रैप होने वाला है। आई हैव नो आइडिया इसने एरर क्यों फेंका गाइस। रुको मैं एक और बार इसको रन करके देखता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मस्त मेरा यहाँ पे भी इंपोर्ट हो चुका है। आई हैव नो आइडिया कि ऐसा क्यों हुआ था। शायद मेरे को लगता है मेरा क्लाइंट जो है वो ऑलरेडी कहीं रन कर रहा था, तो जिसके वजह से वो इश्यूज थोड़े से आ गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट जो आपका वो एक ही जगह रन करे। जैसे अगर आप 2 जगह क्लाइंट सेम क्लाइंट रन कर दोगे तो आपको इशू आ जाएगा। तो मेरे साथ भी सेम इशू हो रहा था कि मेरा अभी का जो क्लाइंट है वो कहीं और रन कर रहा था, इसलिए उसको इशूज आ रहे थे। बेसिकली आपको कोड यही रहने वाला है, बस क्लाइंट आपको नया नया होना चाहिए और कहीं उसका यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। और मैं आपको पहले बता देता हूँ ऑल मॉडल्स, जैसे ये हम लोग के प्रॉपर मॉडल्स हैं, ठीक है, कि इतने सारे मॉडल्स हैं, इसमें से आप जो चाहो वो मॉडल यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे मॉडल्स है, भर के हैं, सारे मॉडल्स इमेज जनरेट करते हैं। उसमें से कुछ मॉडल जो हैं, जैसे कि ये वाले जो मॉडल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ।
ये जो है उसमें से सबसे बेस्ट मॉडल्स हैं। रियल आउटपुट्स के लिए है MI रियल, ये वाला सेफ टेंसर मॉडल है, ये भी है, ये सब भी है। इसमें टॉप से बॉटम पे लिस्ट जाती है कि जितना ऊपर है उतना अच्छा है। और एनिमे आउटपुट के लिए जो है ये है, मतलब आप एनिमे या कुछ भी उस टाइप का अगर आप जनरेट करवाना चाहते हो अनसेंसर्ड, तो उसके लिए बेसिकली आपको ये वाला मॉडल यूज़ करना है। इतने सारे मॉडल्स में से मैंने ये चूज़ किया है। मैंने सारे मॉडल्स टेस्ट नहीं किए हैं, मैंने अराउंड 50% मॉडल टेस्ट किए हैं। तो बाकी आप चाहो तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप टेस्ट कर सकते हो, नॉट अ इशू फॉर दैट। और उसके बाद चलो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको प्रॉम्प्ट डिफाइन करना है कि एक सबसे पहले होना चाहिए आपका प्रॉम्प्ट, कि मतलब आप बेसिकली क्या इमेज जनरेट करवाना चाहते हो। तो अभी मैं एक बेसिक सा, ये अनसेंसर्ड नहीं है पर एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जो कि मैं आपको फीड करूँगा अपने AI को और देखते हैं वो इमेज कैसा जनरेट करेगा। और नेगेटिव प्रॉम्प्ट होता है वो चीज़ें जो आपको कोशिश करनी है कि आपका AI ना जनरेट करे। जैसे मैंने इसमें पहले दिया हुआ है कि 3D ना हो, कार्टून ना हो, एनिमे ना हो, आइज़ उसकी डिफॉर्म ना हो, नोज डिफॉर्म ना हो, अगली नहीं दिखता हो, एक एक्स्ट्रा टांग ना हो उसकी, या लो रेजोल्यूशन, कुछ उस टाइप का, मतलब जो नेगेटिवली चीज़ें कर सकता है वो। उसके बाद आपको स्टेबल डिफिशन का चेक पॉइंट देना है, मतलब वही मॉडल का नाम कि कौन सा मॉडल आप बेसिकली यूज़ करना चाहते हो। सैम्पलिंग स्टेप्स आपको देने हैं, आप इसको अपने मर्जी से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सैम्पलिंग मेथड प्रेफर करना, अगर आप एक अगर ह्यूमन ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर रहे हो तो कोशिश करना आप DPM++2M कैरस यूज़ करो। ये बेस्ट है, सूटेबल, सबसे अच्छा सैम्पलिंग मेथड है ये। जितना भी इसमें जो सपोर्ट करता है ये सैम्पलिंग मेथड, कुछ 5-6 हैं, तो उसमें से आप यही प्रेफर करना। बाकी आप चाहो तो और भी देख सकते हो कौन सा सही रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। CFG स्केल आपको 7 रखना है, जितना भी आप चाहो कि मतलब स्केल फैक्टर कितना हो आपके इमेज का, उसके बेसिस पे आप इसको रख सकते हो। मैंने 7 रखा है। और विड्थ और हाइट भी आप इसके अपने मर्जी से आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे डैली में रहता है कि आप चाहो तो पोर्ट्रेट भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसमें ये भी ले सकते हो। 1024 to 1024 चलता है ये, तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। सीड एक रैंडम वैल्यू होती है जो कि बेसिकली हर बार आपका कितना वैल्यूज़ पे चेंज होगी उस पर डिपेंड करता है। तो सीड मैंने माइनस पे रखा है, -1.0। ये सारी फ्लोट वैल्यूज़ होनी चाहिए, कोई भी इंटीजर रहेगा तो आपका इमेज जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगा और कुछ एरर फेंक देगा। और चलो उसके बाद पहले हम लोग रन करते हैं। तो ये है बेसिकली client.predict का यही है क्या बोलते हैं इसको, पैरामीटर आपको इसी तरीके से डालना है। अगर आप कुछ भी अलग करोगे, जैसे API नेम भी आपने कुछ अलग लिख दिया, तो आपका काम नहीं करेगा। और बस यही है, जितना हमने ऊपर लिखा था बस उसी को यहाँ से यहाँ पे कॉपी किया है, और बस एक API नेम जो है वो हमने एक्स्ट्रा डाल दिया यहाँ पे। और उसके बाद चलो इसको भी मैं रन ही कर देता हूँ। ओह सॉरी, मैंने इसको रन नहीं किया था यार। तो ये रन हो चुका है और अब मैंने इसको भी रन करने के लिए डाल दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसने 18 सेकंड का राउंड लिया है और एक हम लोग को इमेज जनरेट करके दे दिया है। तो ये जो वैल्यू रिटर्न करता है वो बेसिकली फाइल पाथ रहता है, ना कि इमेज रहता है। तो कहाँ पे आपकी इमेज स्टोर हुई है ये उसका फाइल पाथ है। हम लोग को बेसिकली इस फाइल पाथ से एक्सट्रैक्ट करना है और अपने इस जो प्रेजेंट एरिया है उसमें हम लोग को डालना है। और जैसे ओरिजिनल पाथ तो ये रिजल्ट का पाथ हो गया, और जो आपका डेस्टिनेशन पाथ है वो आप कुछ भी दे सकते हो। एक image.png नाम की मैंने फाइल बना ली है। आपको ध्यान रखना है एक्सटेंशन सेम हो आपका। जनरली ये जो मॉडल है वो जनरेट करता है PNG इमेजेस, मेरे को तो और कोई फॉर्मेट नहीं दिखा, तो इसलिए आप PNG फॉर्मेट पे ही रहना। अगर कुछ अलग फॉर्मेट आप डाल दोगे, एक्सटेंशन कुछ अलग डाल दोगे, तो आपका बेसिकली इमेज लोड नहीं होगा। तो शटल बेसिकली क्या काम करेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो इमेज है इसको बेसिकली यहाँ कॉपी करेगा और ये वाला जो इमेज है उसको डिलीट कर देगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपका वहाँ पे पाथ में क्या वैल्यू स्टोर हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो इसको भी मैं रन कर देता हूँ और देख सकते हो इसने बस मुझे एक आउटपुट दे दिया है और यहाँ पे मेरा इमेज आ चुका है। तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जुपिटर नोटबुक है तो मैं इसी में शो करूँगा अपने इमेज को। अगर आपका नॉर्मल आप पाई फाइल एक्सटेंशन पे चला रहे हो तो आपको इशूज़ आएंगे, इसलिए इसको ट्राई मत करना। सीधे यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लेना या फिर OS.start फाइल कर देना। ये सिर्फ जुपिटर नोटबुक के लिए। देख सकते हो इसने एक इतना बढ़िया मॉडल, मतलब क्या बोलूँ मैं, एक सुंदर कन्या जनरेट करके दी है मुझे, जो कि मैं क्या ही बोलूँ आपको, बहुत सुंदर है यार। तो आप भी चाहो तो कुछ ना कुछ इससे चाहो तो इमेज जनरेट करवा सकते हो। ये बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। डैली वगैरह मतलब कह सकते हो अच्छा खासा इमेज जनरेट करके दे रहा है यार। अगर आप दूसरा मॉडल प्रेफर करोगे कुछ एनीमे वाला, तो एनीमे वाले आउटपुट भी मिल जाएंगे आपको। और मैं क्या बोलूँ, ये तो एक मतलब कह लो अच्छा प्रॉम्प्ट था। मतलब अब आते हैं हम लोग नेगेटिव प्रॉम्प्ट पे। देखो नेगेटिव प्रॉम्प्ट कह रहा हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, अनसेंसर्ड प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली मेरे पास, आपको ही पता है कि अनसेंसर्ड प्रॉम्प्ट क्या होता है। उसको मैं शो नहीं करता यूट्यूब पे क्योंकि गाइडलाइंस है, यूट्यूब मेरा चैनल खा जाएगा फालतू का। आपको ही पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक बहुत ही गंदा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये बेसिकली अगर आप देखोगे कि ये जो है, अ बॉय होल्डिंग अ स्वॉर्ड फुल ऑफ ब्लड, द बॉयज वन फिंगर इज कट एंड ही इज क्राइंग। अगर यही सेम प्रॉम्प्ट जो है अगर मैं बिंग में डालूँ और उसके बाद अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, तो बिंग जो है बेसिकली मेरे को ब्लॉक कर देगा। देख सकते हो कंटेंट वार्निंग, क्योंकि उसको ऐसा उसका सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि ये गलत हो सकता है। कुछ हमारे पॉलिसीज वगैरह जो है उसको हम लोग को
मतलब गलत हो सकता है यार बेसिकली, इसलिए आप चाह के भी नहीं कर सकते हो इसमें इमेज जनरेट। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते यार आप। तो अभी जो है प्रॉम्प्ट बेसिकली हम लोग यही डालेंगे कि मैंने प्रॉम्प्ट अब चेंज कर लिया है, और अब मैं इसमें डाल के देखता हूँ कि हम लोग का मॉडल जो है ये प्रेडिक्ट कर पाता है कि नहीं। अगर कर लिया तो बढ़िया, नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा अनसेंसर्ड रहने का। तो देख सकते हो इसने 25.2 सेकंड का टाइम लिया है, और उसके बाद एक हम लोग को इमेज जनरेट करके दिया है बेसिकली। तो वो अभी ये इमेज यहाँ इस लोकेशन पे सेव है। तो अभी मैं अपने इस लोकेशन पे ले आता हूँ इस इमेज को, और अब मैं इसमें शो करके देखता हूँ कि कैसा इमेज है ये। तो देखो खून तो दिख नहीं रहा मेरे को, ये बच्चा और क्या लगा लिया वो भी मेरे को नहीं पता, पर जनरेट कर दिया यार मैंने। देखो ट्राई किया था पिछले बार तो इमेज अच्छी आई थी, इस बार पता नहीं मैंने प्रॉम्प्ट में कुछ गड़बड़ी किया है कि क्या, लेकिन इमेज सही आती है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ख़राब इमेज आएगी या कुछ भी, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक आएगी जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट डालोगे। देख सकते हो मैंने ऊपर वाला जो प्रॉम्प्ट डाला था वो काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं वाला था, और ये वाला जो है ये काफ़ी छोटा सा है, बेसिकली सिर्फ समझाने के लिए मैंने कि कौन सा फ्लैग हो सकता है गलत में, अनसेंसर्ड में, और कौन सा नॉर्मल हो सकता है। अनसेंसर्ड में आप भी जानते हो, आप जो चाहो वो जनरेट करवा सकते हो, एंड फ्रॉम जो चाहो आई मीन जो चाहो कुछ भी करवा सकते हो आप। तो ठीक है गाइस, गलत इस्तेमाल मत करना, मेरा काम था बताना। अभी ये बेसिकली बेस मॉडल है, एडवांस मॉडल और ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक लगेगा। मतलब प्रॉपर डैली को टक्कर देने के लिए जो मॉडल है वो ऊपर वाला मॉडल है, उसका वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। अगर मैंने डाल दिया होगा तो या तो यहाँ पे ऊपर में लिंक आ रहा होगा उसका, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली इसको आप जारविस में आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन वही है कि अपना जितना हो सके उतना फोकस API पे डालो, लोकल मशीन पे उतना रिलाय मत करो। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बाय द वे वो एक मोनेटाइज लिंक रहेगा, तो इन केस अगर किसी को मोनेटाइज लिंक में कन्फ्यूजन हो तो उसके जस्ट नीचे एक वीडियो लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो आप जैसे देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सोर्स कोड जनरेट करवा सकते हैं।